Good morning, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. क्या बात। तो लास्ट क्लास में हम लोग रूट्स के बारे में डिस्कस किए थे ना। आप लोग रिजल्ट भी देख चुके हो जेई मेन का, लेकिन जो भी आप रिजल्ट देखे हो है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है, अपना परफॉर्मेंस रेगुलर सुधारना होता है, कंपटीशन अपने आप से लेनी होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी वैसे स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसके लिए तीनों सब्जेक्ट में आपको ना पकड़ बनाना होगा और हार्डवर्क करनी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास डिपेंडेंट रहोगे है ना, टीचर डिपेंडेंट रहोगे, तो उस केस में उतना अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता। आपको सेल्फ वर्किंग होना पड़ेगा। जैसे मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ है ना, उसको आप देख करके आओ, उसके न्यूमेरिकल्स खुद से लगा करके आओ। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात हुई है ना, बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ इस तरह से आपको मेहनत करनी होती है, तब जाकर के आपका 99 परसेंटाइल के ना ऊपर रिजल्ट स्कोर चला जाता है। तो आप लोग कोशिश करो है ना, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। और अभी तो मैं आपको असाइनमेंट बहुत ही कम दे रहा हूँ है ना, किसी दिन 5 क्वेश्चन होता है, किसी दिन 6 क्वेश्चन होता है। तो ये असाइनमेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, असाइनमेंट को थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा हम लोग, इससे थोड़ी सी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चूंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जस्ट 10th पास हो करके आए हो, इसकी वजह से होमवर्क थोड़ा ना कम दिया जा रहा है, अदरवाइज होमवर्क में कमी नहीं होती है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपके लिए पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना बाकी रह जाता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ही बच्चे हैं जो पूरी की पूरी मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, ठीक है, और कई सारे बच्चे जो मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर पाए। रीजन उसके भी है ना, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे पहले ज्वाइन कर लिए हैं। जो पहले भी ज्वाइन किए उनमें भी सारे बच्चों ने अभी कंप्लीट नहीं किया। अब उसमें कई लोगों का कहना है कि बैक लेक्चर मतलब कौन सा लेक्चर उसको कहते हैं, सपोर्ट लेक्चर हम लोग कहते हैं ना, वो लेक्चर अनाउंस करना पड़ेगा। इस बार एग्जाम का डेट वगैरह आया तुम लोग का, टेस्ट का? टेस्ट की डेट नहीं आई है ना? कल है फ्राइडे, देखता हूँ अगर मैं फ्राइडे या सैटरडे को फ्री रहूंगा तो इस बार तुम लोग को ना सपोर्ट लेक्चर करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग इन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोगों ने अटेम्प्ट लिए इनको? कितने बच्चे सिर्फ अटेम्प्ट लिए हैं? जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया कैन रेज हैंड। गुड नम्रता, only Namrata is there to take attempt. बाकी लोग कैसे फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे? समझे, रिजल्ट के लिए आपको ना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। इस तरह से पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं आती है। ठीक है, तो थोड़ी ना अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो जिससे आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ना बैठ सको, एक जगह पर पढ़ाई कर सको कंटिन्यूअसली, कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइप से बैठने का ना हैबिट डालो, तब जाकर के कुछ होगा। और सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा। आइए, तो आज मैं नेचर ऑफ रूट्स को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, आज मैं बेसिक इनइक्वालिटी आपको बताता हूं, जिससे आपको ये चैप्टर में काम करने में काफी आसानी होगी।
Today we will focus on inequality. इनइक्वालिटी, ये हम इनइक्वालिटी तो डिस्कस करेंगे, बट ये जनरली क्वाड्रेटिक बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक और लीनियर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ना इनइक्वालिटी में थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। बेसिक इनइक्वालिटी जो बचपन में है ना, जूनियर क्लासेस में जो हम लोग को बताए जाते हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रियल नंबर लाइन पे ना 3 तरह के नंबर होते हैं। रियल नंबर लाइन पे 3 तरह के नंबर होते हैं और सेपरेशन करने वाला नंबर 0 होता है। ठीक है, 0 के राइट साइड हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स है, और 0 के लेफ्ट साइड हम लोग निगेटिव नंबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, रियल नंबर लाइन पे अगर 2 नंबर हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है, वेयर बी इज राइट टू द ए, अगर बी आपके ए के राइट में है, बी इज राइट टू ए, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, और ए इज लेफ्ट टू बी, हम लोग इसको बोल सकते हैं ए इज लेस देन बी। दोनों का मतलब सेम है, राइट? बी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ये दोनों का मीनिंग सेम है। 0 के राइट साइड वाले नंबर को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर को निगेटिव बोलते हैं। ए और बी दो ऐसे नंबर है ना, जिनको मार्क किया गया है सच दैट बी इज इन द राइट ऑफ ए एंड ए इज इन द लेफ्ट ऑफ बी। इस केस में हम लोग बोलते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब जो नंबर राइट में होती है वो ग्रेटर होती है, और जो नंबर लेफ्ट में होती है वो स्मॉलर होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के ना, रियल नंबर लाइन के काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनइक्वालिटी की बेसिक रूल्स जो हम लोग सीखे थे उन पे चर्चा करते हैं। अगर a लेस देन b है, इफ a लेस देन b है, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन की तरह ना इसमें भी दोनों साइड किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, और अगर ये फिक्स्ड क्वांटिटी है तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। फिक्स्ड क्वांटिटी या सेम क्वांटिटी बोलना चाहिए ना, सेम नंबर कैन बी एडेड बोथ साइड। ठीक है,
same number can be subtracted both sides. इस दोनों केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, है ना, उल्टा नहीं होगा, लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद A into C will be less than B into C when C is positive. चंदन गाड़ी चालू कर। When C is positive, मतलब इनइक्वालिटी सेम रहता जब पॉजिटिव नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट इनइक्वालिटी रिवर्सेस when C is नेगेटिव नंबर, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्सेस when C is नेगेटिव नंबर। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स समझने की कोशिश करना है। अब भी मैंने ए और बी के बारे में ना कुछ नहीं बताया है। क्या मैं कुछ बताया हूं ए और बी के बारे में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया कि बी इज ग्रेटर देन ए और ए इज लेस देन बी, और मैंने कुछ नहीं बताया। जो भी है ना आपको नाम लिखने होंगे, ओके। अब मैं देखो कंडीशनली लिखूंगा कुछ कुछ। इफ 0 is less than a and a is less than b, now इस कंडीशन से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं? A and B both are positive नंबर। A और B दोनों कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो ये ऊपर के रूल्स तो सारे अप्लाई होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एडिशनल रूल जो इसमें अप्लाई होगा वो मैं लिख रहा हूं। 1/A will be greater than 1/B, है ना। लेकिन ये दोनों नंबर स्टिल, ये बोथ नंबर will still be greater than 0. Inequality reverses. Inequality reverses मतलब हम लोग लेस देन में काम कर रहे थे और हो गया क्या? ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेट। अब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तब होगा क्या? If A is negative but B is positive, A is negative but B is positive, इस केस में क्या हो रहा? निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होगा ना। 1/A एक निगेटिव क्वांटिटी होगा और 1/B एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। 1/A एक निगेटिव क्वांटिटी होगा, 1/B एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। मतलब ये हो रहा कि देखो
ये हर एक केस में मैं ना ए लेस देन बी ले रहा हूं। एक और कंडीशन लेते हैं, अगर दोनों निगेटिव हो गए तब क्या होगा? इफ ए लेस देन बी एंड बी इज लेस देन 0, इसका मतलब हुआ कि दोनों निगेटिव हो गए। A and B both are negative, ठीक है? A and B both are negative। तो इस केस में इनइक्वालिटी ना रिवर्स कर जाता है। इस केस में भी इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाता, बट बोथ नंबर आर स्टिल लेस देन 0। 1/a 1/b सब क्या होंगे? निगेटिव क्वांटिटी होंगे। सो मैं ये 3 केसेस जो किया हूं, ये जो मैं 3 केसेस किया हूं, इसमें कॉमन बात ये है कि हम लोग a लेस देन b ले रहे हैं, है ना? ये कॉमन चीज है। लेकिन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग को ध्यान में सिर्फ ये रखना है, ये बेच वाला कंडीशन जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ये मोर इंपॉर्टेंट है। जब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, उस समय क्या हो जाएगा? आपका इनइक्वालिटी सेम रह जाता। बाकी केस में जैसा आप बचपन में पढ़े थे ना, वही होगा। इनको वो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। टू लेस देन 5 है, सो अगर 2 लेस देन 5 है, देन alternatively we can write 5 is greater than 2। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। If 7 greater than 4 है, what can you say about 7 plus a and 4 plus a? If 7 greater than 4 है, 7 plus a and 4 plus a में कंपैरिजन क्या होगा? Satisfy which of the below option? अभी मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखा, लोगों को जवाब मिलना शुरू हो गया, राइट? 7 plus a less than 4 plus a, 7 plus a greater than 4 plus a, 7 plus a is equal to 4 plus a, and D none of them। So theoretically हम लोग को पता है कि सेम नंबर को ऐड किया जा सकता है, सेम नंबर को ऐड किया जा सकता है दोनों साइड, और उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 7 जब बड़ा है 4 से, दोनों साइड a अगर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, देन B विल बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड।
बी इज राइट आंसर, है ना। if a is greater than 0 and if a is greater than 0, then which one is necessarily correct? Which one is necessarily correct? One by a less than 0, one by 4 less than 1 by a, minus 1 by 4 less than 1 by a, 1 by a greater than 1 by 4. Which one is necessarily correct? अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नेसेसरली करेक्ट है? Think for 2 minutes. Rohit, think twice. Namrata, Kshitija, think twice. Very good, Shantanu. बहुत अच्छा भरत, वेरी गुड नम्रता, शिवानी बहुत अच्छा, C is right answer. C is right answer. Why? देखो क्या कह रहा है, ए मेरा पॉजिटिव नंबर है ना, नेसेसरली करेक्ट, जो नेसेसरली करेक्ट है इन एवरी केसेस, है ना, फॉर गिवन कंडीशन, उसको सेलेक्ट करना है। अब इसमें क्या होता है, मॉड्यूल 1 से पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है कि अगर आपका ए पॉजिटिव नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना। तो ये बताइए, एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा ना, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं, ठीक है। अब 1 by a का कंपैरिजन करेंगे 1 by 4 से, सो a के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग 1 by 4 से कंपेयर कर पाए, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता।
अगर a आपका 4 से कम हुआ है ना, जैसे 3 हुआ तब तो 1/a ग्रेटर होगा, लेकिन a का वैल्यू 5 हुआ तो 1/a विल बी ग्रेटर देन, दोनों से भी ऑप्शन मैंने लिख दिया। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है और -1/4 निगेटिव है। नंबर लाइन पर निगेटिव वाले लेफ्ट में होते हैं और पॉजिटिव वाले राइट में होते हैं, तो ये ऑलवेज ट्रू है, राइट। इसीलिए सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर इन एवरी केसेस वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक इनइक्वालिटी ना आपको आना चाहिए छोटे इस स्तर पर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और करते हैं। if a into b greater than 0 है and a is greater than b है, then which is correct? Then which is correct? One by a will be greater than 1 by b. A greater than b greater than 0. Basically necessarily correct लेना हम लोग को। 1 by a must be less than 1 by b. Nothing can be said. ये प्रोडक्ट में लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉजिटिव, वो मतलब है इनटू बी का। आप ना नंबर का एग्जांपल लेकर के सोच सकते हो, लेकिन नंबर के एग्जांपल से सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन होता है, प्रूफ नहीं होता है, या फिर रिजल्ट नहीं पता चल पाएगा, एक्चुअल रिजल्ट। सब लोग अच्छे से सोचें। आप ऊपर के थ्योरी का हेल्प ले सकते हो। थोड़ा और दिमाग पर जोर डालो सब लोग।
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब डिकोड कर पाएगा तो इसका मतलब है उसने बहुत ही ध्यान से सुनी है लेक्चर। तो मैं ये काम करता हूं, ये होम असाइनमेंट में डाल देता हूं, जिसका करेक्ट आंसर ढूंढ करके लाओगे आप लोग। हो सकता है कि काफी मतलब वॉइस ब्रेक होती है, सुन नहीं पाए होगे, है ना। तो इसको आप घर से ट्राई करके लाना। अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर किए हैं, है ना, सबके आंसर इनकरेक्ट। इसलिए ये होम असाइनमेंट है। आप लोग थ्योरी को एक बार गो थ्रू करना, उससे रिलेट करने की कोशिश करना, और तब जाकर के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, आइए क्षितिजा, अभी भी इनकरेक्ट है सबके आंसर। ओके, घर पे ट्राई करेंगे सब लोग। नम्रता, घर पे ट्राई करना है ना। अब इस क्वेश्चन को जाने दो, इस क्वेश्चन को जाने दो, इसको बाद में ट्राई कर लेना और मुझे याद दिला देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को, डिस्कस नहीं हो पाता वैसे में। आइए, तो इनइक्वालिटी का बेसिक्स हमने देखा, बेसिक्स के कुछ कुछ जवाब भी हमने देखे। ज्यादातर केस में नंबर लेने से पता चल जाता है, लेकिन होता क्या है, नेसेसरली के केस में ना कई बार गलत भी रिजल्ट आ जाता है हम लोग। ठीक है, क्योंकि गलत ही नंबर सेलेक्ट करते हैं, और गलत नंबर सेलेक्ट करोगे तो वहां पे गलत रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं, इनइक्वालिटी इंटरवल नोटेशन। बेसिक नोटेशन है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने का ना ये तरीका होता है, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इंटरवल नोटेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी, है ना, ब्रैकेट नोटेशन, ये सारी चीजें हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि कोई भी नंबर ए है ना, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस केस में x ग्रेटर देन a का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन a का मतलब क्या, जहां पर x एक वेरिएबल है, ये ध्यान में रखना है। x y t ये सारी चीजें जो आएंगी वो वेरिएबल होंगी। ठीक है, इसमें सारी चीजें क्या है, वेरिएबल होंगी। तो x इज ग्रेटर देन a का मतलब क्या है। अगर हम इस इनइक्वालिटी से x के बारे में कुछ कहना चाहे तो हम जस्ट यही पढ़ सकते हैं, या फिर बोल भी सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन a, मतलब एनी वैल्यू ऑफ x which is greater than a will be its solution। ये एक इक्वेशन की तरह होता है, x ग्रेटर देन a एक इक्वेशन की तरह होता है, और हम लोग को ना x का वैल्यू बताना होता है कि कौन कौन सा x जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारे x ना इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, x ग्रेटर देन a है, देन which of the following values are possible solution, then which of the following values are possible solution? A
-1 2 22/7। हम लोग को ना बताना है कि अगर x ग्रेटर देन 1 है तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें से कौन कौन से नंबर ना इसके लिए सॉल्यूशन है। तो जो भी नंबर x की जगह पे हम रखेंगे है ना, अगर इस चीज को ट्रू बना रहा होगा, अगर इस इनइक्वालिटी को ट्रू बना रहा होगा तो वो एक सॉल्यूशन में काउंट होगा। ठीक है, टेक फॉर एग्जांपल -1 -1 ग्रेटर देन 1। जब मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो मेरा इनइक्वेशन जो है -1 ग्रेटर देन 1 दिखाई पड़ेगा। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है? -1 ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये फॉल्स है ना, दिस इज फॉल्स। Therefore, -1 is not a solution. ठीक है, -1 is not a solution. अगर हम x की जगह पर 2 रखे तो क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है? करेक्ट है सर। है ना, दिस इज ट्रू। Hence 2 is a solution. 22/7 रख दिया x की जगह पर, ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है? ये भी ट्रू है। इसका मतलब 22/7 is a solution। 0 ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है? नो। तो हम बोलेंगे 0 is not a solution। 1 greater than 1, is it true है? नो। फॉल्स। This is also false. Hence 1 is not a solution। ठीक है, तो 1 से हम छोटा, बहुत ही छोटा वैल्यू इंक्रीज कर दे तो वो सॉल्यूशन का पार्ट हो जाता है। लेकिन वैसे केस में हम कुछ आंसर लिख पाएंगे x का। सबसे छोटा वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, क्या बता पाएंगे? What will be least value of x? What will be least value of x for the above inequality? वो least value of x क्या होगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए? हमने तो कुछ कुछ वैल्यू देखे हैं, ये सब सॉल्यूशन है, लेकिन इनसे छोटे छोटे नंबर भी तो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे छोटा सॉल्यूशन कौन सा होगा ये बतानी है। सबसे छोटा सॉल्यूशन बतानी है हम लोग को। टू इज नॉट a smallest solution। Can't tell। ओके, रियल जवाब है we can't tell। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? लेटर से आपने आंसर किया 2 है ना, एक्सप्लेनेशन। मैं आपके हर एक आंसर को ना गलत ठहरा दूंगा। देखिए कैसे। इफ सपोज इफ 2 इज लीस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं बोलूंगा व्हाट अबाउट 1.1 ग्रेटर देन 1? दिस इज ट्रू ना,
but 1.1 is less than 2। इसका मतलब 2 से स्मॉलर सॉल्यूशन भी है। ऐसे इसमें ऐसा करते हैं, केस ले लेते हैं, ऐसे इसको कहा जाता है पॉसिबल, but 1.1 is less than 2, therefore 2 is not least solution, है ना। अगर किसी ने मुझे कहा कि 1.0001 is least solution, मैं बोलूंगा what about, so this is true, hence Yes, sir. 1.001 is not least solution, and in this fashion any terminating decimal can't be least solution। मतलब जहां पे आप डेसिमल को रोक दोगे ना, तो उससे छोटा नंबर लिया जा सकता और वो लिस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से मैं ये बोल रहा हूं, जस्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका लिस्ट सॉल्यूशन बताना संभव नहीं है ना। कितना बार 0 0, जहां पे स्टॉप करोगे 2 0 और लगा देंगे। बेसिकली दैट आंसर कैंट बी एक्सप्रेस्ड। नंबर तो है बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी कैंट एक्सप्रेस द लिस्ट वैल्यू, वी कैन एक्सप्रेस द लिस्ट वैल्यू, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड है। हेंस least value is not defined, ठीक है। तो इसमें लिस्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा कि वो भी नहीं बता पाएंगे। सो एक बार और मैं डिस्कस करता हूं, ये है ना क्या बात चल रही है यहाँ पर, उस चीज को समझते हैं। x ग्रेटर देन a है ना। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमने x की जगह पे ना नंबर रखना शुरू किया। सो अगर ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो ऑप्शन से सेलेक्ट करना काफी आसान है। 2 हो गया, 22/7 हो गया, 0 वोंट बी आंसर, 1 वोंट बी आंसर, है ना। फिर मैंने बोला कि ठीक है, इस तरह से आंसर तो काफी सारे मिल सकते हैं, उसमें से लिस्ट क्या होगा। तो जवाब आया कैंटेल। क्यों? क्योंकि जो भी लिस्ट वैल्यू में बता रहा था ना, उससे ज्यादा छोटा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, सॉल्यूशन का पार्ट था वो। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई सारे केसेस होंगे जहां पे लिस्ट वैल्यू हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि वो लिस्ट वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सो हाउ टू एक्सप्रेस ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। How to express all solutions of such inequality। है ना। Then there is interval method for you। तब आपके पास इंटरवल मेथड है। तो क्या है इंटरवल मेथड जो
इन चीजों को भी डिस्कस कर लेता है। देखते हैं। तो मैंने केस लिया था इंटरवल मेथड। मैंने केस लिया था x ग्रेटर देन a है। तो देखो इंटरवल मेथड क्या कहता है। सबसे पहले ना हम वो हर एक नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई मेरी नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे किसी जगह पर a होगा ना। नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं पर क्या होगा, a लोकेटेड होगा। नंबर लाइन पे हमने a को लोकेट कर दिया है। स्कूटी चार्ज में लग गया है, लगा दिया, ठीक है। और हरा बल्ब जल रहा था। तो किसी जगह पर हमने a को लोकेट कर दिया, उसकी जगह पर, किसी जगह पर नहीं। अब मैं क्या बोलूंगा कि a भी जो है इस नंबर लाइन को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। a को बाउंड्री माना जाए तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक लेफ्ट पार्ट में, एक राइट पार्ट में। जब हम लोग x ग्रेटर देन a बोलेंगे ना, तो वो सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हॉलो बबल देंगे, है ना, हॉलो बबल देंगे और वहां से एक रे प्रोड्यूस करेंगे टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए। तो इस रे के शेड में जितने भी नंबर आएंगे, इस रे के शेड में रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे, समथिंग लाइक ये जितने भी नंबर आएंगे कहां तक, ए से लेकर के आगे तक, वेरी वेरी आगे तक, है ना, उसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड हियर। जस्ट वी नो दैट एनी नंबर ग्रेटर देन ए विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सो इनिशियल में भी कोई एंड नहीं है, फाइनल में भी कोई एंड नहीं है। बट फाइनल जो हम लोग राइट या लेफ्ट वाला एंड दिखाएंगे उसमें हॉलो मार्क नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज जाने देंगे। तो ये हो गया रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये जो अभी इनइक्वालिटी को आपने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हर बार रियल नंबर लाइन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग इंटरवल का यूज करते हैं। सी द इंटरवल नाउ। इंटरवल from a to infinity, from a to infinity we have used small bracket, है ना, we have used parenthesis, a to infinity। मतलब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू डिमांड कर रहे हैं कि what are those x, then x will have multiple values and all those multiple values are represented via this interval method। from a to infinity use parenthesis। तो अब कैसा कैसा ब्रैकेट यूज होता है ना, सारी चीजों को हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। दिस इज नथिंग लाइक, ये डेफिनेशन चल रहा है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है, समझ लो, ठीक है। इसमें खुद से करने की कुछ बात नहीं है। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि क्या लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। इस बार आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू a भी सॉल्यूशन होगा। और ऐसे केस में जब रियल नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड यूज करते हैं, सॉलिड बबल या डार्केंड बबल आप बोल सकते हो, है ना।
और यहां से आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसके बाद। और इसके लिए जो इंटरवल दिया गया है वो है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग राइटवर्ड टू इंफिनिटी क्लोजिंग विथ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक इसी का उल्टा x लेस देन a, अगर x लेस देन a है तो कहीं पर a होगा, है ना। और यहां से हम लोग इस बार x जो है स्मॉलर देन a चाहिए। यहाँ इस नंबर से a से लेफ्ट की तरफ कहीं भी जा सकता है। अगर हम लोग नंबर लाइन पे इनको दिखाएं है ना, इसके लिए ब्रैकेट नोटेशन क्या होगा, इंटरवल नोटेशन क्या होगा, वो देखते हैं। इस बार a जो है आपका देखो राइट मोस्ट पोजीशन पर है, सो हम यहाँ पर a लिखेंगे। और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर ना कोई एंड नहीं है, हम यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी लगा देते हैं। जब कोई एंड नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई नंबर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास x लेस देन इक्वल टू a है, अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर प्रिडिक्ट होने लगा होगा कि ये लिख देंगे वो लिख देंगे, है ना। कैन यू गेस द आंसर फॉर दिस पार्ट? इंटरवल नोटेशन, कैन यू गेस? जो भी गैस कर सकते हैं बता सकते हैं आप। वेरी गुड शांतनु क्षितिजा। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंफिनिटी टू a क्लोज्ड इंटरवल। वेरी गुड, है ना। तो देखो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखो जहां पे एंड डिफाइंड नहीं होता वहां पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अभी तक हम लोग को क्या पता चला है, यहां तक स्मॉल ब्रैकेट जो है जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, used when terminal is not included। जब टर्मिनल को इंक्लूड नहीं करते हैं उस समय स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर a को इंक्लूड नहीं करना है ना आंसर में, तो देखो स्मॉल ब्रैकेट आ गई। थर्ड केस में आप देखो इसमें भी a को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर लिए, स्मॉल ब्रैकेट। यस, ये ट्रिगोनोमेट्री में भी था, लेकिन वहां पर मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत छोटे से पार्ट में था, है ना। वहां पे डिस्कस करते तो फिर इसी में टाइम लग जाता। सो इसका बेटर प्लेस है मतलब क्वाड्रेटिक से पहले, चूंकि आपको रूट्स नेचर ऑफ रूट्स में ना इसका इस्तेमाल पड़ेगा इस तरह से आंसर लिखने का। और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कब इस्तेमाल कर रहे हैं,
square brackets used when terminal is included. ठीक है, हर एक इंटरवल का 2 ही टर्मिनल होगा, ये भी आप याद कर ले. Each interval can have only 2 terminals and no intermediate numbers. Intermediate numbers मतलब आप इंटरवल को ऐसे नहीं लिख सकते a कॉमा b कॉमा c, ये रॉन्ग नोटेशन होगा. ठीक है, रॉन्ग नोटेशन. क्यों? क्योंकि इसमें बीच में b आ गया. दूसरी बात, लेफ्ट साइड का नंबर जो भी होगा ना वो स्मॉलर होगा. लेफ्ट इंटरवल must be less than right interval, तब जाकर के मीनिंगफुल इंटरवल नोटेशन होगा. Then only we have meaningful notations. Meaningful notations. ठीक है, अब आप खुद से भी प्रयास कर सकते हो. कुछ मैं केसेस लिखता हूं, आप ट्राई करो क्या नोटेशन आप दोगे. इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन आप बनाए. इनके लिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें, है ना. नंबर लाइन पे x को रिप्रेजेंट करो, x के वैल्यूज को, और इंटरवल भी दिखाओ, इंटरवल भी लिखो, अपने से प्रयास करो. नंबर लाइन तो आप सेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इंटरवल आप लिखोगे वो तो डेफिनेटली सेंड कर सकते हो. मैं लिखता हूं, आप लोग ना आंसर मिलाते जाना. यहाँ पे 2 नंबर है, a है और b है, बट b इज राइट ऑफ a. b इज ग्रेटर देन a. सो a को हम लोग लेफ्ट में दिखाएंगे और b को हम लोग राइट में दिखाएंगे. और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है x के बारे में कि x इज इन बिटवीन a एंड b. a और b के बीच में है, b से ज्यादा नहीं हो सकता है x, और a से कम नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया. अगर हम शेड करना चाहें
कुछ इस तरह से शेड कर सकते हैं। शेडिंग जरूरी नहीं है, अगर आप शेड करते हो तो ऊपर में रूफ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर रूफ बनाते हो तो शेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम करिएगा, और अगर लगता है तो दोनों काम कर सकते हो। यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, फर्स्ट केस का इंटरवल क्या होगा, क्या आप लोगों ने सोचा है? इंटरवल हो जाएगा, ए इंक्लूड नहीं करना है, ए लेफ्ट में है, ओपन ब्रैकेट, बी इंक्लूड नहीं करना है बट बी राइट में है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी ए और बी की ही बात है, और इस बार हम ए को इंक्लूड कर सकते हैं, इस बार हम ए को इंक्लूड कर सकते हैं बट बी को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस बार इंटरवल क्या होगा? बहुत अच्छा शांतनु, ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। यहां पे अगर फ्लोर बनाया जाए, शेडिंग किया जाए, ऐसा कुछ होगा, है ना? नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ए और बी, बहुत अच्छा श्रावणी, यहाँ पे आपको ओपन रखना होगा, ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है। शेडिंग भी कर सकते हैं, और इंटरवल नोटेशन, ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को करना है। एंड द फोर्थ पार्ट, बहुत अच्छा श्रावणी, ए बी दोनों को इंक्लूड करना है, ए से लेके बी तक। और इस बार इंटरवल बनेगा बोथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरवल नोटेशन। इसमें थोड़ा सा और है, यूनियन। यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स, यूनियन ऑफ टू इंटरवल का मतलब है मर्जिंग वैल्यूज ऑफ टू इंटरवल्स
टू इंटरवल्स, मर्ज करना होता है ना, मर्जिंग ऑफ टू इंटरवल्स हम लोग कर रहे हैं, दो इंटरवल को मर्ज कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास इफ x जो है ग्रेटर देन a है ना, और x इज लेस देन b, देखो यहाँ पे मैं और लिख रहा हूं, इस और को इंग्लिश वाला और नहीं कहना, ये मैथमेटिकल कनेक्टर है, ये और क्या है, एक मैथमेटिकल कनेक्टर है। ठीक है, बट यहाँ पे हमको कंडीशन बतानी होगी, b लेस देन में a लेकर के चल रहा हूं, इस बार ऐसा करता हूं ना, कंसिस्टेंट लेता हूं, हर जगह पर b ग्रेटर ले रहा हूं, इस बार लेस करूंगा, कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो ऐसा करते हैं, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ये ग्रेटर देन b है, ये लेस देन a है, बट आपका b ग्रेटर देन a रहेगा। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे a और b दोनों दिखानी होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि b से बड़ा है x, या फिर वो a से छोटा है। ठीक है, ये दोनों तरफ के x ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, a से स्मॉलर x भी इसको ट्रू बना रहा है, और b से ग्रेटर x भी इसको ट्रू बनाता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एनी वन value of x which is either less than a or greater than b will make it true. Any one value of x which is either less than a or greater than b, ये ध्यान में रखना होगा। इस इनइक्वालिटी यहाँ पे और सिंबल का मतलब क्या है कि any one value of x which is either less than a or greater than b, so कोई भी एक ऐसा वैल्यू ऑफ x जो या तो a से छोटा हो या फिर बड़ा हो, सो इसका सॉल्यूशन अगर नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट करें, है ना, शेड करके डिनोट करें, तो कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मैंने रूफ बना दिया है ना, अब मैं शेड कर रहा हूं। तो अब ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a एंड b के बीच का ना कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, a एंड b के बीच का वैल्यू कोई भी अपने सेट ऑफ इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में हम लोग जो इंटरवल लिखते हैं, है ना, ये दो इंटरवल का यूनियन होता है। Therefore, solution all x can be represented via all values of x can be represented with the help of two interval, negative infinity to a first interval and b to infinity connected by union symbol। ये क्या है, u जो है सिंबल ऑफ यूनियन है, ये सिंबल ऑफ यूनियन है। मतलब इनको हम मर्ज करके नया कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर लिख सकते तो लिख ही देते। तो यूनियन मतलब क्या हुआ, जस्ट मर्जिंग हुआ, बट यहाँ पे मर्ज करने पर भी ऐसा थोड़े ना कि एक यूनिक इंटरवल बनेगा,
इसलिए हम लोग ना इसी तरह से यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यूनियन का कुछ यूज देखते हैं। हम लोग को दो इंटरवल को ना मर्ज करना है। इन दो इंटरवल को मर्ज करके ना एक सिंगल इंटरवल बनाना है। क्या पॉसिबल होगा एक सिंगल इंटरवल जिसके थ्रू हम वो सारे एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो फर्स्ट इंटरवल के पास है या फिर सेकेंड इंटरवल के पास है? सो ट्राई विथ रियल नंबर लाइन। Represent all the terminal points. And now mark all those numbers in both of the interval. फर्स्ट इंटरवल में आपका 2 से 4 तक है। सेकेंड इंटरवल को मैं डिफरेंट कलर से डिनोट कर रहा हूं। कुछ इस तरह से। अगर मैं इनको मर्ज करता हूं तो आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। 2 से 3 तक का नंबर तो आंसर का पार्ट होगा, है ना? और 3 से 4 के बीच का जो नंबर है ना, वो दोनों में कॉमन है, तो ये तो आंसर होगा ही। और 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड वाले में, तो वो भी आंसर होगा। तो 2 से 3 तक का आंसर होगा, 3 से 4 तक का आंसर होगा, 4 से 5 तक का आंसर होगा। सो इंटरवल नोटेशन में मैं क्या लिखूंगा? इफेक्टिव इंटरवल, क्या हो जाएगा? 2 से 5 तक, लेकिन 5 पे ओपन रखेंगे, 2 पे क्लोज्ड रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इनको मर्ज कर दिया। आप भी मर्जिंग की कोशिश कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्या इनको मर्ज करके एक यूनिक इंटरवल में इफेक्टिव इंटरवल बनाया जा सकता है? देखिए, ट्राई करिए, क्या इफेक्टिव इंटरवल होगा इसके लिए? वेरी गुड शांतनु। इफेक्टिव इंटरवल बतानी है नंबर लाइन से देख करके कि कौन कहां से कहां तक का नंबर आ रहा है इसमें। वेरी गुड श्रावणी, क्षितिजा।
तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लाइन के थ्रू चलते हैं, नंबर लाइन क्या कर रहा है, विजुअलाइजेशन करवा रहा है हम लोग को, है ना, अच्छा विजुअलाइजेशन करवा रहा है। अदरवाइज कहां से कहां तक का नंबर आएगा ये सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। -2 ले लिए, -1 ले लिए, 0 ले लिए और 2 ले लिए। स्केलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब स्केल पे रिप्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं है। आप बोलोगे कि -2 और -1 के बीच का डिस्टेंस और 0 और 2 के बीच का डिस्टेंस छोटा दिखा दिया आपने, है ना, ये मैटर नहीं करता कौन सा डिस्टेंस छोटा है बड़ा, बस नंबर राइट लोकेशन पर है या नहीं है, मतलब रिलेटिवली -2 से बड़ा दिख रहा है, 0 से छोटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस वो इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूं, -2 से 0, अब ओपन। सेकेंड ब्रैकेट आपका -1 से ये स्टार्ट हो रहा, और यहां पे भी क्लोज्ड है। अब आप देख सकते हो कि -1 वाज 0, टॉक अबाउट 0 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ब्रैकेट, है ना, फर्स्ट इंटरवल में आपका 0 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 0 इज अ पार्ट ऑफ आंसर ऑफ द सेकेंड इंटरवल, 0 सेकेंड इंटरवल में बिलोंग करता है, तो हम 0 को भी सॉल्यूशन का पार्ट रखेंगे, ठीक है, 0 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। और इस तरह से इफेक्टिव इंटरवल जो होगा वो आपका -2 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। तो इस तरह से इफेक्टिव इंटरवल आपको मर्ज करने भी आना चाहिए, और जिस केस में मर्ज नहीं कर सकते वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। Can we merge into single effective interval? यस और नो में जवाब देनी है सिर्फ। यस और नो। वेरी गुड, सो इसका जवाब है नो। इसमें आप मर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। इफेक्टिव इंटरवल बनाने की बजाय यही आपका जो है मोस्ट करेक्ट इंटरवल मेथड होगा। नो इफेक्टिव इंटरवल विल बी देयर। एक और इसका सिंपल केस है, लेट अस से अपने पास -2 से 0 है, 0 से 1 है, क्या इस केस में हम लोग मर्ज कर सकते हैं? कैन वी मर्ज इनटू a single effective interval? And what is that, तुषार? वो इंटरवल लिखो अगर मर्ज कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते हो तब हम लोग बात करेंगे।
वेरी गुड शांतनु, योर लॉजिक इज करेक्ट। तुषार आप इंटरवल बताओ, क्या इफेक्टिव इंटरवल मिल रहा है? और बाकी लोग सोचिए कि क्या इनको मर्ज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग मर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट जो है ही नहीं। जीरो कॉमन था बट जीरो इंक्लूडेड ही नहीं है किसी भी में, कहीं पर भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए मर्ज नहीं कर सकते। जवाब क्या है? नो। नंबर लाइन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि -2 से 0 है और इनका कहना है 0 से 1 है। कहां मर्जिंग हो पाएगा? 0 तो आएगा ही नहीं। अगर हम ये लिखते हैं कि -2, 1, देन वी हैव टू रिमूव 0, है ना। सो रिमूवल का आसान तरीका है माइनस कर देना। ये चीज आप लिख सकते, लेकिन आप कॉमन एक इंटरवल नहीं बना सकते, इफेक्टिव इंटरवल आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका है माइनस लगा दे और करली ब्रैकेट के साथ उस एलिमेंट को रिमूव कर दे, ठीक है। सो ये मेथड ऑफ रिमूवल हो गया। मेथड ऑफ रिमूविंग a number या an element, ठीक है। तो आज हम लोग इंटरवल के बारे में काफी डिटेल में सीख चुके हैं। इनका इस्तेमाल करना होगा हम लोग को नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, आज का जितना भी थ्योरी है, आज की पूरी थ्योरी जो है रिवाइज करना आप लोग को। होम असाइनमेंट में रिवाइज, है ना, टुडेज थ्योरी। ये रिवाइज करके लाना, अच्छे से समझ करके लाना है। और आज के लिए आपका कोई भी असाइनमेंट नहीं होगा। सपोर्ट क्लास का मैं टाइम देखता हूं, है ना, मैं पहले ही बता दूंगा, ग्रुप पर लिखवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं नहीं लिखवाता हूं, मोस्टली फ्राइडे और सैटरडे किसी दिन एक दिन में लगाऊंगा। आज आप लोग फ्री हो क्या? लेकिन आज अगर मैं लगाता हूं तो फिर तुम लोग फ्री